हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में हम 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके जीके और जीएस के पार्ट को कवर करेंगे। ये जो क्वेश्चन है सारे सिलेक्टेड लेकर आया हूँ, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। तो चलो शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी थी। भारत में जो सबसे पुरानी सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता। याद रखना, हड़प्पा सभ्यता जो है भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था। भारत में जो महात्मा गांधी ने जो प्रथम सत्याग्रह जो कहाँ पर शुरू किया था, तो याद रखना चंपारण में जो है महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह शुरू किया था, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा मुगल शासक जिन्हें रंगीला बादशाह कहा जाता है वो कौन है। रंगीला बादशाह जो है किस मुगल वंश के राजा को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है महमूद शाह को जो है रंगीला बादशाह के नाम से जो जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। स्वदेशी आंदोलन जो है किस वर्ष शुरू हुआ था। स्वदेशी आंदोलन जो वो 1905 में शुरू हुआ था। याद रखना 1905 में जो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी। हर्षवर्धन की जो है वो राजधानी कहाँ पर थी, तो वो थी कन्नौज में। याद रखना हर्षवर्धन की राजधानी जो कन्नौज में थी, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है। संसदीय शासन प्रणाली जो है किस देश से ली गई है, तो वो ली गई है ब्रिटेन देश से। याद रखना ब्रिटेन देश से जो है भारत ने संसदीय प्रणाली को लिया है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाने का अधिकार जो वो होता है संसद के पास। याद रखना संसद के पास जो है महाभियोग लाने का अधिकार होता है राष्ट्रपति के खिलाफ, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्य को जो है किस संशोधनों के द्वारा जोड़ा गया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 42वें संशोधन के द्वारा जो है कर्तव्य को जो है संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है, तो वो दी गई है अनुच्छेद 213 के में जो है राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लाया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत जो है आपातकाल अनुच्छेद के तहत लाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, तो वो लाया जाता है अनुच्छेद 356 के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, सबसे भारी धातु कौन सी है। निम्न में जो है कौन सी धातु सबसे भारी होती है, तो वो होती है ओसिमियम। याद रखना ओसिमियम जो है सबसे भारी धातु होती है, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा है। सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व है वसा। याद रखना वसा जो है सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व है, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। मानव शरीर में पाचन किस क्रिया में जो है मुख्य रूप से होता है, तो मानव शरीर में जो पाचन क्रिया मुख्य रूप से छोटी आंत में होती है। याद रखना छोटी आंत में जो है मानव शरीर में पाचन क्रिया मुख्य रूप से होती है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज जो वो जे थॉमसन के द्वारा की गई थी। याद रखना जे थॉमसन के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन सा तत्व पानी में नहीं जलता है। कौन सा तत्व जो है पानी में नहीं जलता, तो वो है
सिलिकॉन। सिलिकॉन जो पानी में नहीं जलता, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। भारत में सबसे अधिक तापमान कहाँ दर्ज किया गया है? भारत में जो सबसे अधिक तापमान जो वो फालूडी में दर्ज किया गया है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। कौन सा महासागर जो सबसे गहरा है? कौन सा महासागर जो है सबसे गहरा है? तो याद रखना प्रशांत महासागर जो है सबसे गहरा है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है IPL 2023 की विजेता टीम कौन थी? IPL 2023 की विजेता टीम थी चेन्नई सुपर किंग। याद रखना चेन्नई सुपर किंग जो IPL 2023 की विजेता टीम थी, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है टेबल टेनिस में कितने अंक पर सेट समाप्त होता है? टेनिस में जो है 11 अंक के बाद, याद रखना 11 अंक के बाद सेट समाप्त होता है, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 2024 पेरिस ओलंपिक का शुभांकर क्या है? 2024 का में जो ओलंपिक हुए थे उनका शुभांकर क्या है? तो उसका शुभांकर है फ्रीजियन कैंप। फ्रीजियन कैंप जो है 2024 ओलंपिक का शुभांकर है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है 1857 के विद्रोह को किसने भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा है? 1857 के विद्रोह को किसने भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा है? तो वो कहा है वीर सावरकर। सावरकर ने जो है वीर सावरकर ने जो है 1857 के विद्रोह को जो भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा है, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है संगीता सम्राट तानसेन किसके दरबार में थे? संगीता सम्राट जो है तानसेन किसके दरबार में तो वो थे अकबर के दरबार में। याद रखना अकबर के दरबार में जो तानसेन रहते थे, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो वो दिया था भगत सिंह ने। याद रखना भगत सिंह के द्वारा जो इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था, यानी कि ऑप्शन ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। याद रखो 1919 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। संविधान के किस भाग में नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया गया है? किस भाग में जो नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए संविधान में? तो वो दिया गया है भाग 3 में। याद रखना भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार मिला है नागरिकों को संविधान में, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार है? भारतीय संविधान में जो है कुल 6 मौलिक अधिकार है, यानी कि ऑप्शन सी नहीं बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन उल्लेख है? कौन से जो अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख दिया गया है? तो वो दिया गया है अनुच्छेद 356 में। याद रखना 356 में जो है राष्ट्रपति शासन का उल्लेख दिया गया है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में जो है वो लोहा पाया जाता है। याद रखना हीमोग्लोबिन यानी कि ब्लड में जो कौन सा तत्व पाया जाता है, तो वो पाया जाता है लोहा, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा है? सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व है वसा। याद रखना वसा से जो है सबसे ज़्यादा पोषक तत्व मिलते हैं, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 और इस वीडियो का लास्ट। कौन सा ग्रह जो सबसे गर्म है? इस क्वेश्चन का आंसर जो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, बुध, शुक्र, मंगल या शनि। इन चारों में इसका क्या आंसर है आप मेरे को ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। तो दोस्तों कैसे लगे आपको हमारे क्वेश्चंस? अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो हम मिलेंगे आपको अपनी अगली वीडियो में इससे भी अच्छे क्वेश्चनों के साथ। तब तक जय हिंद जय भारत।